हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों एनटीपीसी 2019 का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है। इसमें हम देखने वाले हैं 30 दिन में 90 वीडियो। इन 90 वीडियो में मैं आपको रीजनिंग, मैथ और जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें आपको टाइमिंग नोट कर लेने हैं सभी वीडियोज़ के और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, आज गणित की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, ठीक है, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। उनको बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है टॉपिक स्टडी, ये 2.5 मिलियन होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जितना हो सके वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि पी क्यू का रेशो आपका 2:3 है, क्यू और आर का रेशो आपका 4:5 है, तो आर और पी का रेशो क्या होगा। इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पी और क्यू का रेशो दिया गया तो पी और क्यू का रेशो लिख लीजिए 2 और 3, ठीक है। फिर आपको दिया गया क्यू और आर का, तो क्यू और आर का रेशो लिख लीजिए कितना, 4:5, तो 4:5 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जो इनका रेशो है ना दोस्तों 8, 12, 5, ये किसका है, पी का, क्यू का और आर का। इस तरीके से आपको रेशो निकालना है। देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। पी और क्यू का रेशो था 2:3, क्यू और आर का रेशो था 4:5। हमें क्या करना है, उल्टा एन की मल्टीप्लाई कर देनी, यानी कि पहले दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो पहला जो भी होगा पी का रेशो आ जाएगा, इनकी डायगनली मल्टीप्लाई होगी तो दूसरे पे क्यू का रेशो आ जाएगा, और इस तरीके से इन दोनों की लास्ट की दो की मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में जो भी होगा उसका रेशो आ जाएगा। तो इनका रेशो क्या आ गया, 8:4:5। अब आपसे किसका रेशो पूछा गया दोस्तों, आपसे रेशो पूछा गया है आर और पी का। ध्यान रखिए, आर और पी का रेशो पूछा गया है। तो आर का रेशो कितना है 15, तो आर का रेशो 15, और पी का रेशो कितना है 8, तो 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 15:8 रहेगा, ठीक है। तो 15:8 आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत मतलब सही नहीं है, तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा वॉइस में या फिर थोड़ा सा आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम लगती है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आप क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करके देखिए, जितने भी स्टूडेंट के सही आंसर आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ उसी तरीके से दे रखा है। सबसे पहले आपको ए और बी का रेशो दिया है, तो ए और बी का 3:4 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो रिपीट होता है इसमें बी रिपीट हो रहा है, ऊपर वाले में भी बी रिपीट था। जो रिपीट होता है उसको हम डायगनली लेते हैं, यानी कि ए और बी, ठीक है, और फिर बी को यहाँ पे और फिर सी, ये आपका डायगनली आना चाहिए। अगर यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो जाता तो तब हम ए को यहाँ पे लेते, ए को यहाँ पे लेते। अगर सी रिपीट होता तो सी को यहाँ पे लेते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। यहाँ पे ए और बी का रेशो कितना है आपका, ए और बी का आपने लिखा 3:4, और बी और सी का कितना लिखा, B/C का रेशो 6:5। अब ये आपने लिख लिया। इसको लिखने के बाद में फिर आपने वैसे ही उल्टा n करके मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे a का रेशो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे b का रेशो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे c का रेशो। तो कितना रेशो आ गया, 18:24:20। आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है a का रेशो और a प्लस c का रेशो, ए का रेशो और ए प्लस सी का रेशो आपसे पूछा गया है। तो ए रेशो और ए प्लस सी का रेशो कैसे निकालेंगे भाई, ए का रेशो कितना है 18, तो यहाँ पे 18 रख लेंगे, और ए और सी का रेशो 18 + 20 कितना होगा दोस्तों, 38 हो जाएगा, ठीक है। ए और सी का रेशो, तो इनके बीच में रेशो कितना बनेगा, 18:2, यानी कि 2 से कट करेंगे 9 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा आपका 19 टाइम, यानी कि 9:19 का रेशो आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, आपके कई बार आ चुके हैं रेलवे एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है दो धनात्मक, यानी कि धनात्मक मीन्स होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दोनों का जो है आपको गुणनफल बताना है। तो दो संख्या जब आपको पता चलेगी उनका रेशो, तो दोनों संख्याओं को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, आप ये बताइए। मैं दोनों संख्याओं को ऐसे लिख सकता हूं 5x - 3x, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो आपको दे रखा है 160 दे रखा है।
भाई इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है ना वो 160 है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों संख्याओं का रेशो दिया गया है, तो रेशो क्या होता है, छोटा रूप होता है बड़ी संख्याओं का। तो यहाँ पे मैंने 5x और 3x लिख लिया, यानी कि दो संख्या हमारी होगी 5x और 3x, और उनके बीच का जो अंतर है 160 होगा। यानी कि 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों 160, और x बराबर कितना हो जाएगा 80। यानी कि आपको x की जो है वैल्यू पता चलेगी 80 है। अब यहाँ पे क्या पूछा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। दोनों संख्या है कौन सी, अब दोनों संख्या देखिए दोस्तों, ये x की वैल्यू आपको 80 पता चलेगी। पहली संख्या हमारी 5x है, 5 की मल्टीप्लाई 80 में कर दें कितना होगा 400 हो जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या कौन सी होगी 3x है, तो x की मल्टीप्लाई जब हम दोस्तों यहाँ पे कर देंगे 3 में कर देंगे 80 की मल्टीप्लाई, क्योंकि x की वैल्यू 80 है, तो कितना हो जाएगा 240 240 हो जाएगा। अब इन दोनों की आपसे गुणनफल पूछेगा, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400 गुणा 240 करेंगे दोस्तों तो 96,000 आई थिंक आपका आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो यही आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। सभी की समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं रेलवे के, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसमें बोला जा रहा है तीन संख्याओं का योगफल जो है वो 51 है। तीन संख्याओं का योगफल यानी कि सम क्या है 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, ठीक है। पहली संख्या मैं मान लेता हूँ, तीन संख्या कौन सी है ए बी और सी, ये हमारी तीन संख्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है पहली का दूसरी से अनुपात कितना है 4:5 है। पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है। दोस्तों पहली संख्या दो बार रिपीट हो रही है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो, यानी कि ए और बी का रेशो, और फिर जो दूसरा बोला जा रहा है वो भी ए और सी का रेशो बताया जा रहा है। समझ गए आप इस चीज़ को। भाई ए, अगर मैंने ये तीन संख्या मानी थी ए बी सी, तो इसमें रिपीट कौन हो रहा है, आपकी बार ए रिपीट हो रहा है। अगर ए रिपीट हो रहा है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो मैं लिखूंगा इसको बी ए, ठीक है। यानी कि पहली संख्या मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपकी बार बी लिखूंगा, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है तो ए को मुझे डायगोनली लेना है, तो ए और सी आपका आएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है पहली और तीसरी संख्या, तो पहली और तीसरी संख्या आपकी ए और सी हो जाएगी। जो रिपीट होता है उसको डायगोनली लेना है। तो अब इनका रेशो भी हम अपोजिट करके लिखेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या का रेशो 4:5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी और पहली संख्या, यानी कि 5 और 4 आप रेशो लिखेंगे। और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पहली और तीसरी संख्या है, तो यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या लिखेंगे 1:2। अब फिर से इनका रेशो मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, वैसे ही सबसे पहले इनका रेशो निकाल लेंगे, तो कुछ इस प्रकार इनका रेशो आएगा दोस्तों। यहाँ पे बी और ए को हमने यहाँ पे रिपीट किया है, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है तो ए को डायगोनली लेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी का रेशो आएगा। ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा होगा वो पहली मल्टीप्लाई करके उसका रेशो आएगा। तो ये बी का रेशो का 5 1 जब 5 का हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बी का रेशो होगा 5। फिर ए का रेशो आ जाएगा कितना 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे सी का रेशो आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 और 2 की, तो ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेशो मिला है बी ए सी का कितना 5 4 8, तो ए बी सी का रेशो कितना हो जाएगा, पहले रख लेंगे ए, फिर रखेंगे बी और फिर रखेंगे सी, ठीक है। तो ए बी सी का रेशो आपका 4:5:8 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे इन तीनों का रेशो पता चल चुका है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। अब देखिए तीनों संख्या को गुणनफल आपको निकालना है, तीनों संख्याओं का रेशो आपको पता चल चुका है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों संख्या हमें पता है कि इन तीनों संख्याओं का सम कितना है 51 है। तो 4x + 5x + 8x आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 70x बराबर 51। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपकी 3 मिल गई। अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो अब इन x की वैल्यू आपको 3 मिली है ना, इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे x लिखा है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 12 हो जाएगा, 4 × 12, ठीक है, 5 × 15, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई और 8 × 24, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 4320 आ जाएगा राइट आंसर। यानी कि तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 4320। आई होप कि आपका भी आंसर यही आया होगा, अगर किसी क्वेश्चन ने किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में आ रहा है। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाती है भाई, ये सारी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं,
देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी तक हम रेशो पढ़ रहे हैं। रेशो आपको पता ही होगा क्या होता है। रेशो बड़ी संख्याओं का छोटा रूप होता है। यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ हमारी दो संख्या है 5 और 10, और इनका रेशो मेरे को निकालने के लिए बोला जाए, तो मैं क्या करूँगा, इनको 5 से दोनों को कट कर दूंगा। यानी कि 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, इनका रेशो क्या आ गया 1:2। अब ये संख्याओं का छोटा रूप क्या है 1:2। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये नंबर तो नहीं है भाई, नंबर तो एक्चुअल में आपके 5 और 10 थे। आपका जो रेशो है वो 1:2 बन गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो दो संख्या कौन सी हो सकती है वो, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। तो मैं कर लेता हूँ 5 में x की मल्टीप्लाई और 6 में भी x की मल्टीप्लाई। फिर बोला जा रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात आपका 7:8 हो जाता है। तो 7 और आपका 8 अनुपात हो जाता है। यानी कि जब मैं इस संख्या में और इस संख्या में 6 प्लस कर देता हूं, तो ये आपका इस रेशो के समान हो जाता है। यानी कि वो वाली संख्या जो आपकी ये थी, ये 6 प्लस करते ही ये 7:8 रेशो के बराबर हो जाती है। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई दोस्तों, ये इक्वेशन अभी मैंने ऊपर बनाई थी, ये इक्वेशन अगर आपकी समझ में आ गई, बाकी का क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेंगे आप इजीली बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी है। 8 की इधर करेंगे कितना हो जाएगा 40x, 8 की 6 में करेंगे तो 48, और यहाँ पे 7 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 42x, और 7 की 6 में करेंगे तो 42। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 40x में से, यानी कि 42x में से 40x जाएगा तो कितना 2x बचेगा, और 48 में से 42 जाएगा तो 6 बचेगा। यानी कि x की वैल्यू आपको दोस्तों 3 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू अगर 3 है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो संख्याएं हैं, यानी कि दो संख्याएं जो थी वो आपको बतानी है। संख्याएं क्या मानी थी हमने, 5x और 6x। भाई संख्याएं हमारी कौन सी थी, 5 और 6 थी, जिनको हमने 5x और 6x माना था। तो अब इसमें हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। तो पहली और दूसरी संख्या में आपको बस 3 की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो ये आपका आ जाएगा सही आंसर। दो संख्या कितनी है, 15 और 18। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हाँ, एक काम और करिए, इसमें मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए इससे भी मतलब, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, बेस्ट मेथड है ये जो मैंने अभी आपको बताया, बट एक ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे भाई, दो संख्या मैं मान लेता हूँ a और b, दो संख्या है जिनका रेशो है 5 और 6, और दूसरा रेशो है इनका 7 और 8। भाई ये क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 8 का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 है, यानी कि इस 2 के बराबर आपका 6। देखिए यार, वो स्टॉप हो गई थी वीडियो, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 और 6, और यहाँ पे क्या था 7 और 8। ये क्या है, दो संख्याएं हमारी 5 और 6, a और b। और जब इनमें 5 और 6 रेशो है ये, और दो संख्याओं का रेशो है, जब इनमें 6 प्लस कर देता हूँ तो रेशो कितना बन जाता है, 7 और 8 बन जाता है। यानी कि इनके बीच का हमने डिफरेंस चेक करेंगे, 2 आया, इधर भी 2 आया। यानी कि एक्चुअल में तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस है 6, बट अगर मैं रेशो में देखता हूं तो केवल 2 है। इस 2 के बराबर इसका 6 हो जाएगा। अगर दो रेशो बराबर आपका 6 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आपको 1 रेशो की वैल्यू मिल गई। अगर 1 रेशो की वैल्यू मिल गई दोस्तों, तो हमारे दो संख्या कौन सी है, 5 और 6 है। तो 1 रेशो की वैल्यू 3 है, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, बनती है 15, और 6 रेशो कितनी होगी, 6 18। तो यहाँ पे तब भी तो आपका आंसर यही आएगा ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आएगा तो बता देना, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में तब भी बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला जा रहा है दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। गुणनफल यानी कि दोनों का जो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दो पॉजिटिव नंबर्स का, तो उनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आता है गुणनफल, वो आपका 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। भाई जब यहाँ पे बोला गया है, जब दो संख्याओं को विभाजित किया जाता है तो क्या बचता है आपका 5 और 3 बचता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या का रेशो 5 है और दूसरी संख्या का रेशो आपका 3 है। यानी कि रेशो ही आपको दिया गया है, 5/3 बचता है ना, क्योंकि हमारा जो रेशो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बड़े नंबर की। तो जब हम डिवाइड करने के बाद में हमारे पास ये बचेगा, तो यही हमारा रेशो बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता है कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका ए रेशो आपका 5 है, बी रेशो आपका 3 है। तो आपको दोनों का अगर रेशो पता चल गया है और दोनों का गुणनफल भी आपको पता है 375 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इजिली
दोनों रेशो का मल्टीप्लाई करेंगे और 375 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों जो संख्याओं का गुणनफल है वो 375 है। तो कैसे लिखेंगे, 5x मल्टीप्लाई 3x किसके इक्वल है, 375 के। ठीक है, 5x मल्टीप्लाई 3x है भैया, ठीक है, 5x मल्टीप्लाई 3x किसके बराबर है आपका 375 के। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 या 15, 15x। 15x बराबर कितना है, 375। तो यहाँ पे x बराबर दोस्तों ये आ जाएगा 15x² भी आएगा, क्योंकि x की x में भी होगी ना। देखिए यहाँ पे आप समझिए इस क्वेश्चन को आके, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। भाई आपको रेशो मिल गया था a और b का दोनों का, यहाँ पे 5x और 3x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई होगी 5 की और 3 की, यहाँ पे कितना होगा, 15x² हो जाएगा, क्योंकि 5 की 5 में होगी 15 और x की x में होगी x का स्क्वायर हो जाएगा। 375 के इक्वल 15 से 375 जाएगा 25 टाइम, x का x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 25। तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी बच गई, 5 बच गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखिए एक संख्या 5x थी, दूसरी संख्या आपकी 3x है, तो यहाँ पे आपकी छोटी संख्या कौन सी होगी, 3x। आपको वैल्यू मिली है 5, x की वैल्यू 5 मिली है, तो बस इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की, तो कितना होगा 15। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों। भाई x की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 5 मिली थी ना अभी, और यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है, 3x है, तो यहाँ पे 3 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 15। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है एनटीपीसी ग्रुप डी की, दोनों की ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज परचेज करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसके प्राइस बहुत ही कम रखे गए हैं। 149 रुपीज़ थे, केवल 119 आपको पेड कर रहे हैं अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करके परचेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 30 टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर, साइंस सभी से क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न से आधारित रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं ट्राई करके। इसमें बोला जा रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है, प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, आपको दोनों संख्याओं का जो दिया गया है अनुपात भी दे दिया गया है और योगफल भी दे दिया गया है, तो आप यहाँ से दोनों संख्या निकाल सकते हैं कि वो दोनों संख्या है कितनी। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों रेशो को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 4 और 3 7, 70 को भाग कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। तो 3 रेशो की वैल्यू यानी कि पहली संख्या तो हो जाएगी आपकी 30, और 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि बी संख्या मिल गई आपको कितनी, 40। दोस्तों दोनों संख्या आपको मिल गई, दो धनात्मक संख्याओं का रेशो दिया गया था, सम दिया गया था, हमने दोनों संख्या निकाल ली, ए और बी, आपकी 30 और 40 आ गए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात आपका 5:6 बन जाए। देखिए आपकी जो दो संख्याएं हैं कितनी हैं, 30 और 40, इनमें कितना जोड़ा जाना चाहिए। अब मैं इनमें जोड़ता हूँ, देखिए यहाँ पे 30 आपकी 30 है एक संख्या और एक 40 है, इन दोनों में x प्लस कर देता हूँ, दोनों में x प्लस कर देते हैं, क्योंकि कुछ जोड़ने की बात की जा रही है तो x प्लस कर देते हैं। यहाँ पे आपको माइनस करने की भी बात की जा सकती है कि कितना घटाया जाए कि इनका रेशो ये बन जाए, तब आपको x को माइनस करना है। रेशो कितना बनना है, 5:6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 और 6। ठीक है भाई, 30 में x प्लस किया, 40 में x प्लस किया, और जो आपका रेशो बन के आएगा 5:6 बन जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए 6 की इधर होगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 180, 6 की इधर होगी 36 18 180 प्लस 6x। ठीक है, किसके बराबर होगी ये, इधर 5 की 40 में होगी, कितना हो जाएगा। देखिए यार ये आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, यहीं पे समझिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं समझा दूंगा बट थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 30 और x हो जाएगा 40x हो जाएगा, 5:6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से इनकी, तो 6 की मल्टीप्लाई 30 में होगी 180, 6 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 6x, 5 की इधर होगी 200 और 5 की x में होगी 5x। अब देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, 200 में से आप 180 माइनस करेंगे 20 बचेगा, और 6x में से 5x माइनस करेंगे तो x बचेगा। जो हमने x प्लस किया था उसकी वैल्यू आई 20। इसका मतलब अगर मैं 30 में 20 प्लस कर दूँ और 40 में आप 20 प्लस कर दे तो 5:6 का आपका रेशियो बन जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को हर एक स्टूडेंट को ट्राई करना है। जो मेथड अभी मैंने ऊपर यूज किया है वही मेथड यूज होगा,
और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट को बताना है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के एग्जाम में सीबीटी 1 में भी आया था और सीबीटी 2 में भी आया था। ध्यान रखिएगा, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा सा बहुत ही आसान है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि एक संख्या 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो ए संख्या में मान लेता हूँ ए का 60% कितना होगा, 60/100 कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज को हम ऐसे निकालते हैं। किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 2/3 के, यानी कि दूसरी संख्या को मैं बी मान लेता हूँ और दूसरी संख्या का 2/3 यानी कि मल्टीप्लाई 2/2/3 कर लेंगे, 2/3। ठीक है, बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन में बोला गया था, मैंने लिख लिया। 0 से 0 कट कर लेंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि a मल्टीप्लाई 3/5 और इक्वल है किसके, b मल्टीप्लाई 2/3 के। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा a गुणा, जब आप इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 3 9, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो a मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 बराबर 5 की मल्टीप्लाई 2 में होंगे तो b बराबर आपको हो जाएगा कितना, b मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई 9 और b मल्टीप्लाई 10 आ गया। ये मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब a मल्टीप्लाई 9 बराबर है किसके, b मल्टीप्लाई 10 के। भाई यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अब a अपॉन में b, a के सामने 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे और b के सामने 9 है तो यहाँ पे 9 रखेंगे। ये आपका मेथड है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे a का रेशो 9 नहीं है और b का रेशो 10 नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी। ठीक है, तो a का रेशो बन जाएगा 10 और b का बन जाएगा 9, तो a और b का रेशो आपका 10:9 हो जाएगा। तो देख लीजिए 10:9 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में मैंने इसका अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है। इस सॉल्यूशन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ट्राई करके, ये भी सिंपल क्वेश्चन है और ये भी एनटीपीसी में आ चुका है पहले। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या होगा सबसे बड़ी संख्या का। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको तीन संख्या का रेशो दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे बोला जाए उनके योग का दोगुना 100 है। तो सबसे पहले तीन संख्या हमारी कौन सी होगी, 2x प्लस 3x प्लस 5x, कितना हो जाएगा, 3 2 5 सॉरी 3 2 5 और 5 और 5 10 या 5x, तो कितना हो जाएगा 10x आपका हो गया। अब यहाँ पे 10x क्या है, इनका योग आया है इन तीनों संख्याओं का, और क्या बोला गया उनके योग का दुगना, तो इनका योग का दुगना कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 20x। 20x आपको इनके योग का दुगना मिलेगा, किसके बराबर है, 20x आपका बराबर है 100 के। यहाँ पे बोला गया ना इनके योग का दुगना 100 के बराबर है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 20x के बराबर आपका 100 है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे 5, तो x की वैल्यू आपको 5 मिल गई। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या थी दोस्तों हमारी 5x, तो यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी कितनी, सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 25। अब 25 भी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर सभी को पता होगा 625 होता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों 625 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है यदि 8 और x 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x ज्ञात करिए, यानी कि आपको जो बीच में एक मिसिंग नंबर कर दिया गया है इसको आपको निकालना है भाई। ठीक है, जब भी आपको कोई भी क्रमागत रेशो दिया जाता है और वो बीच में कोई मिस कर दिया जाता है और वो आपसे पूछा जाता है, तो आपको एक काम सबसे पहले करना है, उन तीन, अगर 3 रेशो है तो कैसे लिखना है और 4 रेशो तब भी मैं आपको बताऊंगा, उनको ऐसे लिखना है 18:x, रेशो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे x और यहाँ पे रेशो 72, यानी कि आपको ये 4 बना लेने हैं और जो नंबर आपको निकालने के लिए बोला गया वो आपका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अब देखिए इनको कैसे लिखना है भाई, यहाँ पे इनको लिखेंगे 18 अपॉन में x
इक्वल एक्स अपॉन में 72। समझ में आया। अब इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स के एक्स में हो जाएगी बराबर 18 मल्टीप्लाई 72, सॉरी 72 आपका आ जाएगा, ठीक है 72। तो यहाँ पे आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 18 मल्टीप्लाई 72। अब इसको देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर, अब 72 आपका क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे क्योंकि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 18 चौका कितना होता है 72, तो 18 गुणा 4 लिख सकता हूँ 72 को। फिर यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए मैं इसका रूट कर दूंगा, ठीक है, स्क्वायर हटा दूंगा तो इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट निकल के आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों 18 की 18 मल्टीप्लाई रखी तो 18 ले लेंगे क्योंकि बाहर निकालेंगे 1 आएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है आपका दोस्तों 2 का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 36 आ जाएगी। तो यही आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू थी वो 36 थी। सभी को समझ में आ गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, अगर किसी की समझ में नहीं आया तो समझ में आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जो संख्या आपको निकालनी होती है दोस्तों, 3 दिया है ना, इनको 4 रेशो बनाना होता है। बीच वाली संख्या को रिपीट कर लीजिए, हमेशा बीच वाली संख्या को रिपीट करना है। अगर वो गिवन है जब भी, अगर गिवन नहीं है तो तब भी आपको 2 बार ही लिखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब की बार आपको दे दिया गया है 4 पद, पहले 3 थे, जब 3 हो गए तब 4 बनाने हैं। अगर 4 दे रखे हैं तो कोई आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, केवल 3 आपको अनुपात दिए गए थे, तो आपने क्या बनाया था, उनको 4 बना लिया था। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 दे रखे हैं तो तब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है। यानी कि 4 पद समानुपात में है। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम 4, 22, 33। देखिए पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि तीसरा मिसिंग है भाई, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पद ज्ञात करिए। तो यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए इस तरीके से सोल्व करेंगे इसको भी। पहला कितना है 4 है, दूसरा कितना है 22 है, तीसरा मिसिंग है उसको एक्स मान लेते हैं, चौथा कितना है 33 है, यह आपने लिख लिया। उसके बाद फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे 4/22 इक्वल किसके होगा, एक्स अपॉन 33 के, ठीक है। अब इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 22 की एक्स में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, बराबर किसके होगा 33 की 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 33 की 4 में कर देंगे, तो इसको 33 मल्टीप्लाई 4 ही लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 22। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 11 से 22 कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा 4 आपका 2 बार, 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि आपका जो तीसरा अनुपात है वो 6 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया सभी को। किसी का अगर कोई भी डाउट बचता है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूछे चाहे कहीं पे पूछे, आपकी समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर को मैं इस तरीके से डिजाइन करके लेके आता हूँ। अगर इस वीडियो का पूरा एंड तक देखते हैं तो चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों CBT 2 में पूछा गया था, तो इसका आपको पता होना चाहिए। क्या पता अब की बार CBT 1 में पूछ ले जाए NTPC के, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है, यानी कि कर्मचारी की 3 श्रेणी है, उनको अलग अलग अनुपात में जो वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रम 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले, यानी कि वेतन में इंक्रीमेंट उनको मिले 5%, 10% और 15% का अलग अलग सभी को, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से तरीके से देखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 3 रेशो आपको है 1:2:3। देखिए अगर मैं आपको 1 रेशो को बढ़ाने के लिए बोला जाए तो 1 रेशो बढ़ा 5% से बढ़ा दीजिए। तो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बढ़ाया था, जब भी बढ़ाने के लिए बोला जाता है तो 100 में उतना ही प्लस कर देते हैं। तो 1 को जब मैं रेशो को बढ़ाऊंगा तो 1 मल्टीप्लाई दोस्तों 105 से करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा। तो 1 रेशो तो मैंने इस तरीके से बढ़ाया। 2 रेशो को बढ़ाने के लिए 10% बोला जाए तो आप कैसे बढ़ाएंगे, आप 2 मल्टीप्लाई 110 से कर देंगे और अपॉन में 100। फिर आप इसको 3 रेशो को बढ़ाएंगे 15% से, तो कैसे बढ़ाएंगे 3 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 115/100। तीनों रेशो आपने कुछ इस प्रकार बढ़े। 100 को हटा दीजिए नीचे से क्योंकि सभी का कॉमन है, तो यहाँ पे 105 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 105 ही रहेगा दोस्तों। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 में तो 220 हो जाएगा। 115 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा।
कुछ इस प्रकार आपका तीनों का ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनको 5 से कट करिए, 21 आ गया। इसको 5 से कट करिए, 44 आ गया। इसको 5 से कट करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका रेशो कितना आएगा? 21, 44 और 69। तो देख लीजिए आपका कौन सा है, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, जितना बोला जाए क्वेश्चन में उतना कर लीजिए। एक्स्ट्रा करने का कुछ बनता ही नहीं है ना, जितना आपसे बोला जाए बस उतना करिए। और ये सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितना इजी लेवल आपका एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, चलिए। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप उनको ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी 14 और 15 क्वेश्चन को ट्राई करिए, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। एक तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए, और एक क्वेश्चन है आपका 15, इसका आंसर बताइए। ठीक है।